नमस्कार, मैं ज्योति सोनाक्षी और वैन न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता लक्ष्मीकांत थानेश्वर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद ज्योति जी। सर, इस वक्त देश की जो स्थिति बनी हुई है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? क्या आपके विचार हैं? देखिए ज्योति, जहाँ तक देश के विभिन्न राज्यों का मामला है या दिल्ली के जंतर मंतर का मामला है, सभी आज हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, और अब तो इस मामले में किसान भी जुड़ चुके हैं, महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं, इस देश का हर तबका, हर वर्ग आज छात्रों के साथ आंदोलन में साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह से किसान आंदोलन के अंदर देश का हर वर्ग किसानों के साथ था, ठीक उसी तरह से ये देखते हुए कि छात्रों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, उनमें कहीं कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नाजायज़ रूप से उन्होंने कोई बात कही है। उन्होंने बड़ी सीधी सिंपल सी बात कही कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं पिछले 12 साल में, करीब करीब मेरे ख्याल से 7 करोड़ लोग, बच्चों से ज़्यादा, छात्रों से ज़्यादा लोग, जो 7 करोड़ से ज़्यादा छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है। नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था। यही धर्मेंद्र प्रधान उस वक्त शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब भी पूरा हो हल्ला मचा था। जिस तरीके से उस वक्त जो मामले सामने आए थे कि किस तरीके से लोग पास हुए, जो लोग काबिल थे, उसके बाद उन्होंने जो मामला आया, काबिल लोग उसमें नहीं चुने गए और बाद में उसकी परीक्षा करवाई गई, किस तरीके से कुछ लोगों के हाथ में पेपर पहुंचे हैं, वही मामला अभी उस मामले का शायद कुछ हुआ नहीं, लेकिन ठीक उसी तरह का मामला 2026 में आ गया। ठीक है, सरकार ने दोबारा परीक्षा करवाई है, लेकिन जिन छात्रों ने तैयारी करके पहली बार जब नीट की परीक्षा दी थी और वो पेपर लीक हो गया, तो आखिर उस पर कार्रवाई क्या हुई सरकार की? बच्चों को संतुष्ट नहीं किया गया, सेटिस्फाइड नहीं किया गया, और अगर कार्रवाई करने की बात भी आई तो लीपापोती करने का प्रयास किया गया कि जिन सेंटरों से पेपर बिके थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बेचे थे उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक सवाल बड़ा हमने तब भी खड़ा किया था और आज भी वही सवाल कांग्रेस पार्टी करती है कि सबसे पहले तो ये बताया जाए कि जिन सेंटरों पर पेपर बिके हैं जाकर के, उन सेंटरों पर पेपर गए कहाँ से हैं। जब नाटो जो संस्था है, जब वो कुछ करेगा तभी मेरे ख्याल से पेपर आगे जाएगा, उसके बिना तो जा नहीं सकता। उसके मुखिया जो है वो सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार एग्ज़ाम के मामले में फेल हो चुका है, ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बनाए रखने का आखिर औचित्य क्या है? देखिए, अतीत में अगर आप जाएंगे तो देश के अंदर अगर कोई घटना हुई है, नैतिकता का एक तकाजा हुआ करता है। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे। एक रेल दुर्घटना हिंदुस्तान में होती है तो लाल बहादुर शास्त्री उसकी जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र दे देते हैं। एक घटना नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे तब भी हुई थी, वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र दे देते हैं। जब 2G स्कैम आया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था, बीजेपी द्वारा बनाया गया स्कैम था, लेकिन जिन लोगों के नाम उस स्कैम में आए थे उन लोगों से त्यागपत्र कांग्रेस के सरकार ने लिए थे, उन्हें जेल भी भेजा गया था। और ये भी बड़ी विडंबना है कि वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद वो बरी हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह भाव ये कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के साथ नरेंद्र मोदी के कैसे रिश्ते हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ना नहीं चाहते। कितने छात्रों ने आत्महत्या की है, मेरे ख्याल से तो उसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो वही हैं। हर पेपर लीक का मामला धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा हुआ है। बड़ी छोटी सी डिमांड है, और कहीं ना कहीं नैतिकता भी ये बात कहती है कि जब एक आदमी का बार बार फेलियर आता है तो मेरे ख्याल से उसे खुद भी पद पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका के पास नरेंद्र मोदी जी की एप्स्टीन फाइल है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट धर्मेंद्र प्रधान के पास भी है, एप्स्टीन फाइल का कोई अंश है, या कोई और भी हो सकता है जिनके कारनामे, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी बताते हैं कि ये मोदी जी क्या क्या काम करते हैं और किस तरीके से ये जो है देश को चला रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता उन शब्दों को कि खास तौर पे उन्होंने महिलाओं के बारे में शब्द बोला है स्वामी जी ने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास भी कोई CD, कोई डॉक्यूमेंट नरेंद्र मोदी का है, जिसकी वजह से उसको हटा नहीं रहे। नहीं तो बड़ी सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य धूमिल हुआ है, छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है, और अभी कल तो एक लड़की की डेथ भी हुई है वहाँ पर आंदोलन में जो गए हैं बच्चे, तो उनकी मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन?
और बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, एक बढ़िया इंक्वायरी हो और इसका जो दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जो लोग मुख्य रूप से दोषी हैं सरकार के, ये प्राइवेट जो वो नहीं है कि जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं या इसने मैंने पेपर लिया और किसी और को बेच दिया, वो लोग नहीं। जो इस पेपर को सरकारी तौर पर लीक करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों की मांग है, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने की बजाय जिस तरीके से लाठीचार्ज पिछले 2 दिनों के अंदर किया गया है, मैं कहता हूं कि आतंकवादी तो घटना करके 26 आदमियों को आतंकवादी कत्ल करके यहां से भाग जाते हैं। यही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि बात हमने सिर्फ रेजिग्नेशन इस्तीफे की करी, परंतु दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, और कुछ देखा भी गया है कि सिविल ड्रेस में कुछ और व्यक्ति भी उनके बीच में मौजूद थे। जी ज्योति, देखिए ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक दमनकारी सरकार है। वो किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहती। जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई हैं, मेरे पास वीडियो भी हैं और फोटो भी हैं सारे पूरे आंदोलन की, कि किस तरीके से महिलाओं की छाती पर हाथ डाला गया। इससे ज़्यादा घटिया, घिनौना और गंदा काम कोई हो नहीं सकता कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की, बच्चियों की, महिलाएं भी कहाँ थी, बच्चियां हैं, वो स्टूडेंट हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे गए हैं, 16 साल की बच्ची हैं, उनकी छाती पर हाथ डाला गया। फोटो भी हैं और वीडियो भी हैं। जिस तरीके से वहाँ पर लोग पाए गए हैं कि वर्दी, अब वो कल देख रहा था, मैं डिबेट में था रात एक, तो वहाँ पर भी कुछ वीडियो विजुअल्स आए थे कि वो कुछ जो फोर्स के आदमी हैं नीली ड्रेस में जो लोग हैं, उनसे पत्रकार आप जैसे साथियों ने पूछा है कि भाई तुम्हारी नेम प्लेट नहीं है, तो कहते जी गर्मी लग रही थी इसलिए नेम प्लेट उतार दी गई है। क्या मतलब मजाक है ये? जो प्राइवेट लोग वहाँ पर डंडे लेकर के घूम रहे हैं। एक वीडियो और आया है कि जिसमें पुलिस की ड्रेस पूरी है लेकिन जूते ब्लैक शूज उन्होंने डाले हुए हैं, वो भी स्पोर्ट्स शूज। तो पत्रकार साथी ने पूछा कि आप कौन सी फोर्स में हैं? वो कहता है मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ। ड्रेस पुलिस की है लेकिन वो कहता है मैं प्राइवेट आदमी हूँ। उसका नाम भी उसने बताया बाकायदा वीडियो में। तो इस तरीके से क्या नहीं लगता? दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पुलवामा के अंदर एक बारूद का वो गाड़ी, बारूद से भरी हुई गाड़ी पहुंच जाती है जहां पर चिड़िया भी जो है नहीं पहुंच सकती, ठीक उसी तरीके से जंतर मंतर पर छात्र धरना दे रहे हैं। चारों तरफ से पुलिस की बैरिकेडिंग है, वहां पर एक पत्थरों से भरा ट्रक क्या बिना सरकार की सहमति से जा सकता है? इतना गंदा घिनौना काम किया है कि पुलिस वाले खुद अपनी गाड़ियां पलट रहे हैं, पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ रहे हैं। और मोर ओवर किसके लिए कर रहे हो? ये जिस तरीके का घिनौना कांड वहां पे हुआ, मैंने कहा ना था कि आतंकवादी भी ऐसा नहीं करते। आतंकवादियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी को काम नहीं कर सकते, लेकिन देश के किसान के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ जिस तरीके से उनको लहूलुहान किया गया है, जिस तरीके से टांगों पर, बाजुओं पर, सर में लाठियां मारी गई हैं, लोगों ने भाग भाग कर जान बचाई है, ये दमन का सबसे बड़ा एक निरंकुश शासक का मैं कहना चाहूँगा, एक निरंकुश शासन का जो अंत है वो ज़्यादा दूर अब नहीं है। नरेंद्र मोदी का जो मेरे ख्याल से शायद ये पाप का घड़ा भर चुका है, मेरा ऐसा मानना है। और छात्रों के साथ जो किया गया है और उसका कहीं ना कहीं हिसाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। जिस तरीके से अब वो एक और बात आती है कि दूसरे लोग जाते हैं, बोला जी तुम पॉलिटिकल एंगल। अभी देखिए राजनीतिक व्यक्ति, कहीं ये तो नहीं लिखा कि जो राजनीति में आ गया वो देश के बच्चों की बात नहीं करेगा, देश के किसान की बात नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी ने आगे बढ़ करके छात्रों की आवाज़ उठाई, तो जैसे ही राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई, एक दिन पहले तो राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी थे, और अगले दिन जब राहुल गांधी छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, संसद की तरफ मार्च करते हैं, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष पर, अगर प्रधानमंत्री नंबर 1 का है तो नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के बाद का नंबर आता है। परंतु जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया पीएम आवास के बाहर जब वो धरना दे रहे थे, जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया, उठाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको लिए नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है कि हमें शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की भी आज़ादी नहीं है? देखिए लोकतंत्र तो आज के समय में कहीं बचा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को जब दिल्ली की सड़कों पर घसीट कर ले जाया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष के को जब कमरे में डंडे मारे जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष की जो नाक से खून बहेगा,
तो लगा लीजिए किस बात का लोकतंत्र बचा हुआ है। छात्रों को मारा गया, नेता प्रतिपक्ष को मारा गया, जो भी बीच में आया, नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ एक एजेंडा है कि किसी तरीके से लाठी से, गोली से, डंडे से आवाज़ को दबाया जा सकता दबाइए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, वे न्यूज़ के माध्यम से, कि नरेंद्र मोदी तेरा जुल्म अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ में एक बड़ी पुरानी चीज़ सुनी जाती है कि उस वक्त हम नहीं थे दुनिया में, लेकिन हमारे बाप दादा ये बात बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, गोरे अंग्रेज़ों का, काले अंग्रेज़ों का तो आज भी है, जब गोरे अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, अंग्रेज ये कहते थे कि ब्रिटानिया हुकूमत का सूर्यास्त कभी होता नहीं दुनिया में। तो उसी ब्रिटेन के अंदर, उसी इंग्लैंड के अंदर एक हिंदुस्तान के व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। नरेंद्र मोदी उसी लाइन पर चल जाए कि वो सोच रहे हैं कि शायद मेरी सत्ता का अंत कभी होगा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को याद रखना चाहिए कि अहंकार तो किसी का आज तक बचा नहीं है। कंस से बड़ा कोई अहंकारी नहीं था, वो भी मारे गए और वो हिरण्यकश्यप तक मारे गए। तो नरेंद्र मोदी आखिर चीज़ क्या है? लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा ये होती है, दर्द ये होता है कि हमारे बहन, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई हैं वो बेहद निंदनीय है, घोर निंदनीय कृत्य है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और न केवल निंदा करती है, छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर नेता, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज्य के हमारे स्टेट के नेता बहन कुमारी शैलजा जी, जितने भी तमाम नेता हैं, वो आज छात्रों की लड़ाई में छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और इस सरकार को, निरंकुश सरकार को, इसको जो है सत्ता से बेदखल करने का काम करके दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि देश के तमाम हिस्सों में जगह जगह रोष प्रदर्शन हो रहा है। लोग अपने बल पर आगे आकर जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।